जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में पूरे देश में नाम किए हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के क्षेत्र में या वित्त के क्षेत्र में। इसीलिए आज माननीय विधायक सम्राट संजय गुप्ता ने पिछले साल जब ये विधायक नहीं थे तब उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उनके जन्मदिन का शुरुआत किया था। और पिछले साल तो ये सफल कार्यक्रम रहा था ही, पूरे बिहार के सहयोग से उनके चहेते लोग पूरे बिहार से आए थे। और इस बार भी जो सुशील मोदी के चाहने वाले और सभी लोग इस बार भी उनके लिए आज इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ में संजय गुप्ता को, जिन्होंने आज उनके चेला के रूप में संजय गुप्ता आज अगर कुम्हार के विधायक नहीं, पहले सुशील मोदी का चेला है, जिन्होंने उनको संगठन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सिखाया और वो उन्हीं के आदर्श से आज संजय गुप्ता चल रहे हैं। आज हमको आशा है कि आज उन्हीं के साथ चलते चलते आज पूरे पटना कुम्हार का विकास करेंगे, हम लोगों को आशा है। क्या लग रहा है, इनकी जयंती को मना रहे हैं, बिहार के युवा हैं, राजनीतिक रुचि रखते हैं, क्या इनके बताए रास्ते पर इनके विचारधारा पर चल पाएंगे? आज आपको लगता होगा कि भाजपा का संगठन किसी भी संगठन से, किसी भी दल के संगठन से मजबूत संगठन, आज कोई भी लोग अगर खड़ा होता है तो वो मोदी जी के विचारों को लेकर संगठन को कार्य करता है, न कि पैसा के लिए काम करता है। वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर संगठन के लिए जुड़ जाता है और जब भी चुनाव आए या किसी कार्य के लिए वो तन मन धन से लग जाता है। मेरा नाम अजय गुप्ता हुआ। देखिए, स्वाभाविक है कि श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी सिर्फ पार्टी के नहीं, बिहार के आम जनमानस के भी नेता। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जंगल राज को खत्म करके और सुशासन की सरकार को यहाँ स्थापित किया था, जिसका लाभ सभी आम जनता बिहार के सभी वासियों को मिला था। और इस श्रद्धा भाव से आज सब उनके जन्म जयंती के 74वें वर्ष के अवसर पर आए थे। आज दुर्भाग्य है कि हम लोगों के बीच में नहीं है। आज जब बिहार विकसित हुआ है, विकसित की ओर बढ़ रहा है, ये अगर रहते तो इसमें और गति लगना था। लेकिन हम लोग शोक भाव में ही, लेकिन गर्व के साथ इनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे कि अपने नेता, जन के नेता, जो कि एक आम कार्यकर्ता का भी ध्यान रखने वाले थे, मंडल ही नहीं बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का भी बाई नेम इनके जहन में उनका फेस के साथ रहता था। ये फला व्यक्ति है, क्या हालचाल है, कैसे हो, ये पूछने वाला व्यक्ति हम लोगों के बीच में नहीं है। इसका तो हम लोगों को दर्द है और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे अपने सभी साथियों से कि इनके आचरण को जहन में उतार करके अगर हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करें तो बिहार को विकसित करने में और मदद मिलेगा। यही कहना है। बिहार की डेवलपमेंट की बात हो या फिर बीजेपी के डेवलपमेंट की बात हो, इनका काफ़ी योगदान रहा है। भाजपा को भी जीरो से हीरो बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में एनडीए की सरकार को लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपने इन्होंने सदन में कुर्सी खाया, लेकिन बिहार से जंगल राज को उखाड़ फेंका, भ्रष्टाचार को मिटाया। तो ये इनका जो करणीय कार्य है, ये है कि आप कितना भी बताते जाएं, बखान करते जाएं, वो खत्म नहीं होना है। छात्र जीवन से लेकर के अभी तक का जो उनका समय रहा और जो उन्होंने काम किया है, वो निस्वार्थ भाव से काम किया। सिर्फ पार्टी के लिए नहीं किया था, बिहार के लिए भी काम किया है और बिहार के लोग इनके ऋणी हैं और इसलिए इस ऋण को इस जन्म में तो हम लोग नहीं चुका पाएंगे। इनका अपना कम योग। आज के जो युवा पीढ़ी है, राजनीति में रुचि रखते हैं, इनके विचारधारा से क्या कुछ सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि सरलता के धनी थे। मुझे याद है राजगीर इनका प्रवास था, वहाँ से नवादा जा रहे थे। मैं नालंदा का जिलाध्यक्ष राजेश कुमार, उसमें मंडल का अध्यक्ष था गिरियक मंडल का। तो मैंने इन्हें आग्रह किया था कि भाई साहब, आप हमारे क्षेत्र से चल रहे हैं तो हमारे यहाँ भोजन आपका हो जाए। उन्होंने कहा कि आपका न्योता सिरोधार, आप एक काम करें, रास्ते में 2 रोटी और भुंजिया, इससे ज़्यादा लेता नहीं हूँ, और अगर भूंजा हुआ चावल का भूंजा, पूरा भूंजा अगर आपको मिले तो आप मुझे वो दे दें, मैं रास्ते में खाते चला जाऊँगा, तो एक कार्यक्रम और अपना हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व को देना, यानी कि उनका जो समय था सिर्फ लोगों के लिए था, कार्यकर्ताओं के लिए था। कहीं अनर्गल वो प्रलाप नहीं करते थे, ना ही कहीं प्रवास ऐसा किया है कि जहाँ उनका समय बेकार का व्यतीत हो जाए। ऐसे पौधा से हमें सीख लेनी है, नौजवानों को सीख लेनी है कि अपना पूरा समय आप सच्ची निष्ठा से दें और तभी इस बिहार के साथ राष्ट्र का भला होगा। पहले तो उनको नमन। और राजनीति बिहार की अगर भाजपा ने की शुरुआत हुई थी तो कहीं न कहीं वो श्रद्धेय स्वर्गीय सुशील मोदी की देन है, जो आज हम सभी जो कार्यकर्ता जो छोटे गांव से आते हैं, जो हिम्मत रखते राजनीति करने की, और राजनीति में जो लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई, वो करने की,
वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी से सीख हमको मिली है। जहाँ तक कि विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपना कार्यकाल को शुरू किया था, हम लोगों ने भी अपने कार्यकाल विद्यार्थी परिषद शुरू किया था और बहुत खुशी होती है कि जहाँ से वो छोड़ के गए हैं वहीं से बिहार एक नई गाथा लिख रही है। और जब बिहार की ज़रूरत है उनको, आज उस समय वो नहीं है, फिर भी आज बिहार बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और उनका ये देन है कि आज बिहार इस स्थिति में है कि बिहार की वर्तमान में भाजपा की और एनडीए की सरकार यहाँ पर मौजूद है। बिहार की डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर बीजेपी की डेवलपमेंट की बात की जाए, काफ़ी योगदान रहा है, कैसे देखते हैं? कमी खल रहा है क्या? कमी बहुत खल रही है और उसी के कारण है कि आज इतनी कड़ाके की ठंड में इतने दूर दराज से लोग आए हुए। अभी हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान के मंत्री दिलीप जायसवाल जी मिले तो हमने उनको प्रणाम किया और कह रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आप लोग आए हुए थे ठंड में, तो कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से लगाव हम लोग का है, श्रद्धेय सुशील मोदी जी के प्रति लगाव ही है। हाँ, जितने दूर दराज से लोग आए हैं, आप देख भी रहे हैं, सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में भी इनकी तस्वीर की एक झलक पाने के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री का कि सम्राट चौधरी जी का कि उनकी स्मृति में एक स्टैचू बनाने का वो काम करने जा रहे हैं। इसके लिए भी पूरी कैबिनेट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह चंद्रवंशी हुआ और औरंगाबाद जिले के मैं जिला अध्यक्ष हूँ।